वैसे लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया कि उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चर्चा के दौरान ललन सिंह ने कहा कि 6 से 7 मई की आधी रात को जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो आतंक के आका मसूद अजहर साहब और हाफिज सईद रो रहे थे। यानी ललन सिंह ने मसूद अजहर को साहब बता दिया। ठीक वैसे ही जैसे मुंबई आतंकी हमले के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हाफिज सईद को साहब बताया था। अब जरा ललन सिंह का यह बयान भी आपको सुनाते हैं। जो आका थे आतंकवादियों को उरो रहे थे, मसूद अजहर साहब, हाफिज सईद, ये रो रहे थे कि मेरा सारा परिवार मर गया, काश मैं भी मर जाता। सोशल मीडिया पर ललन सिंह के इस बयान पर लोग सवाल उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। इतने बड़े नेता से संसद में बोलते हुए यह उम्मीद की जाती है कि वो भाषा और शब्दों के चयन का ध्यान रखें। जिस आतंकवादी ने हमारे देश को लहूलुहान करने की बार बार साजिश रची हो, आप उसे साहब कहकर बुलाएंगे? यह स्वीकार नहीं है। और ना ही परिणीति शिंदे और पी चिदम्बरम जैसे कांग्रेस नेताओं के बयान स्वीकार किए जा सकते हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर तमाशा लगता है और पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान के आतंकी नहीं दिखते। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने से पहले एक इंटरव्यू में पी चिदम्बरम ने क्या कहा, पहले आप इसे देखिए। एक एक शब्द पढ़िएगा और गौर भी कीजिएगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उन्होंने कहा, एनआईए यह बताने को तैयार नहीं है कि इन हफ्तों में उन्होंने क्या किया। क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है? क्या यह पता लगाया है कि आतंकी कहां से आए थे? क्या पता वे देश के ही आतंकवादी हों? आप ये क्यों मान रहे हैं कि वे पाकिस्तान से ही आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। पी चिदम्बरम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। कांग्रेस की सरकार में वित्त और गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता रहे हैं। यानी चिदम्बरम का कद कांग्रेस में बड़ा है और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में जैसे पाकिस्तान के आतंकी का हाथ हो ही ना। उन्हें कोई सबूत ही नहीं दिख रहा है। आगे हम उन्हें सबूत भी दिखाएंगे, लेकिन कम से कम चिदम्बरम के बयान से आज मुनीर बहुत खुश हो रहा होगा। खुशी शहबाज शरीफ को भी होगी। हाफिज सईद और मसूद अजहर भी आज जश्न मना रहे होंगे। ऐसा क्यों है, आप समझिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा था, इस घटना में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। आज चिदम्बरम कह रहे हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। इसका क्या सबूत है? क्या चिदम्बरम का यह बयान पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचाएगा? पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के खिलाफ साजिश वाली थ्योरी गढ़ी थी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए कहा था कि पहलगाम हमले की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। पाकिस्तान भारतीय एजेंसियों की जांच पर सवाल उठा रहा था। अब चिदम्बरम एनआईए से पूछ रहे हैं कि एजेंसी बताए कि उसने क्या किया। सोचिए, क्या चिदम्बरम के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान भारतीय एजेंसियों पर सवाल नहीं उठाएगा? पहलगाम आतंकी हमले के बाद शहबाज और मुनीर ने आरोप लगाया कि भारत इस घटना का इस्तेमाल पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने के लिए कर रहा है। अब चिदम्बरम यह कह रहे हैं कि क्या पता आतंकी भारत के ही हों। क्या चिदम्बरम के बयान को आधार बनाकर पाकिस्तान यह नहीं कहेगा कि भारत में ही पहलगाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं और भारत हमें बदनाम कर रहा है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए सरकार ने सांसदों की टीम बनाई। कई देशों में इस टीम ने दौरा भी किया। टीम में सभी दलों के सांसद थे। भारत के कूटनीतिक प्रयासों का नतीजा ही है कि टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया। भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे महत्वपूर्ण समय में चिदम्बरम जैसे दिग्गज नेता के बयान से पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी गई? लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है। सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन कर्तव्य यह भी है कि वो देशहित को राजनीतिक सवालों से ऊपर रखें। हम आपको बता चुके हैं कि चिदम्बरम विपक्ष के बड़े नेता हैं, कई बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। ऐसे में उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए था। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि जब विपक्षी नेताओं ने ऐसे सेना के शौर्य पर सवाल उठाया।
कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने 2 मई 2025 को केंद्र सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जनवरी 2023 में सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अक्टूबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। आज चिदंबरम ने फिर ऐसे ही सवाल उठाए, जिससे पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। इन सवालों से आज मुनीर खुश होगा, हाफिज और मसूद जश्न के मूड में होंगे। इसलिए आज विपक्षी सांसद भी चिदंबरम के सवाल पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक विवाद में सिर्फ सरकार को घेरने के लिए कैसे विपक्षी नेता देशहित की मर्यादा भूल जाते हैं, यह पश्चिम बंगाल में भी दिखा। तृणमूल कांग्रेस की विधायक सावित्री मित्रा ने कह दिया कि आतंकी कभी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते हैं। सोचिए, जिस आतंकी घटना में धर्म पूछकर 26 लोगों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई, जिस आतंकी घटना से जुड़े आतंकी संगठन को बैन किया गया है, उसी आतंकी घटना को लेकर हमारे देश के नेता जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, इन बयानों से उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने पहलगाम में अपनों को खोया है। Zee News.